बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एग्जाम्पल 6.2 और 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम एग्जाम्पल 6.2 देख लेते हैं। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। उसको वर्टिकली रखा जाता है ईस्ट वेस्ट प्लेन में। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला की सेट की जाती है अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस। बच्चों, अभी ये डायरेक्शंस और कॉइल को किस तरह से प्लेस किया गया है इसको भी हम सॉल्यूशन में अच्छे से समझेंगे। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड एट द स्टेडी स्टेट। मैग्नेटिक फील्ड को जो 0.10 टेस्ला थी इनिशियली, उसको डिक्रीज करके 0 कर दिया जाता है कांस्टेंट रेट पर, और टाइम लगता है इसमें 0.70 सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर लूप A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। हमें रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 ओम। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है 0.10 टेस्ला से 0 तक। तो B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू गिवन है हमें। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने में टाइम कितना लग रहा है? 0.70 सेकेंड। अब हमें बच्चों यहाँ पर फाइंड करना है EMF, इंड्यूस्ड EMF, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मीन्स अब हमें फ्लक्स में चेंज जो है वो फाइंड करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम एक बार इनिशियल फ्लक्स, एक बार फाइनल फ्लक्स निकाल लेंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वैसे ही फ्लक्स भी चेंज होगा। तो φ1 इज इक्वल टू B1A cos थीटा, क्योंकि एरिया में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना ही थीटा में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है बस। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.10, और यहाँ पर एरिया हम देखें तो हमने यहाँ पर स्क्वायर की साइड जो है वो 10⁻⁻1 ली है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं हम थीटा की वैल्यू। बच्चों, थीटा हमने यहाँ पर 45 लिखा है। इसको हम समझ लेते हैं कि ये 45 डिग्री कैसे आता है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये देखना है हमें। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्क्वायर लूप है उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में से वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। तो ये वर्टिकल प्लेन में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने यहाँ पर स्क्वायर लूप को रख लिया है। अब इस स्क्वायर लूप के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई सरफेस के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें हमें गिवन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब अगर इस डायरेक्शन को हमने ईस्ट माना है, इसको नॉर्थ माना है, तो ये जस्ट मिड में ये डायरेक्शन हो गई ना मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है ना। ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये 45 डिग्री हो गया ना। तो ऐसे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री। तो अब हमने यहाँ पर B1A cos थीटा इन सब की वैल्यूज रख दी हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमको इनिशियल वैल्यू फ्लक्स की मिल गई 10⁻³ ठीक है। अब फाइनल फ्लक्स जो है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो 0 है, इसलिए फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम इंड्यूस्ड EMF फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ EMF का फॉर्मूला? चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आ गया, ये हमारे पास ड्यूरेशन आ गया टाइम का, टाइम इंटरवल। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर इसको जस्ट सॉल्व किया है। कैलकुलेशन है, आप जैसे कैलकुलेशन इजी आपको लगती है वैसे कर सकते हैं। तो जस्ट कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिल जाती है बच्चों 1.01 × 10⁻³ वोल्ट।
ठीक है, अब हम इसको 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। 1.01 को हमने 1 रख दिया और यहाँ 10⁻³ है तो हमने यहाँ पर मिली वोल्ट लिख दिया। तो इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमको 1 मिली वोल्ट मिल जाती है बच्चों। अब हमें करंट फाइंड करना है, तो अब हम करंट फाइंड कर लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, इससे हमें इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। ईएमएफ की वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की है 1 × 10⁻³ वोल्ट। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.5 ओम और हमने यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा लिया, ये हमें मिल गया 2 × 10⁻³ एम्पियर। इसको भी हम 2 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, तो करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पियर या फिर 2 × 10⁻³ एम्पियर ये आ जाती है। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स आ जाते हैं ईएमएफ और करंट के लिए। बच्चों अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 6.3। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field। एक कॉइल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें 500, रेजिस्टेंस है 2 ओम का और कॉइल को इस तरह से रखा जाता है कि जो कॉइल का प्लेन है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर रहे। इट इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। ठीक है, कॉइल को रोटेट किया जा रहा है और 180 डिग्री रोटेट करने में 0.25 सेकेंड का टाइम लगता है। Estimate the magnitudes of EMF and current induced in the coil। अब हमको induced EMF और करंट के मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं। हमें वैल्यू गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की और वो है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। बच्चों क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ द कॉइल गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 500। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 2 ओम है। अब एंगल देख लेते हैं हम, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। बच्चों इनिशियली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है और कॉइल को इस तरीके से रखा गया है। इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अभी हम देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो इनिशियली थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस कॉइल को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो ये सपोज वर्टिकल एक्सिस है तो इसके अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से रोटेट करेंगे। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी। तो इस तरह से इसको कितना रोटेट किया गया है, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक रोटेट किया गया है। तो इनिशियली थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और फिर थीटा की फाइनल वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री। तो अब इस कॉइल को रोटेट करने से ये जो इससे लिंक्ड फ्लक्स है वो भी तो चेंज हो रहा है ना बच्चों, इस तरह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो अब हमको यहाँ पर वही चेंज कैलकुलेट करना है डेल्टा फाई, जिसकी हेल्प से फिर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चेंज इन फ्लक्स वो कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं पहले इनिशियल फ्लक्स और फिर फाइनल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस तरह से बाय बी ए कॉस थीटा हमको फाई 1 की वैल्यू मिल जाती है बी ए, और सिमिलरली फाई 2 की वैल्यू हमें मिल जाती है बी ए कॉस 180 से कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये मिल जाती है हमें माइनस बी ए। अब हमें देखना है चेंज इन फ्लक्स फाई 1 माइनस फाई 2। तो फाई 1 माइनस फाई 2 मीन्स बी ए माइनस बी ए, तो ये आ जाता है 2BA। अब यहाँ पर हम ये डेल्टा फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ B एंड A। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 3 × 10⁻⁵ और यहाँ पर एरिया हम
सर्कुलर कॉइल है इसलिए पाई आर स्क्वायर लेंगे, तो पाई और ये आर की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसको हम जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा फाई की वैल्यू में मिल जाएगी 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। अब हम यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई की वैल्यू ये है ही हमारे पास, डेल्टा टी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.25 सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज़ रख के जस्ट कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाती है 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इसको हम 3.8 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद अब हमें इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करना है। तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने जो रेजिस्टेंस हमें 2 ओम का गिवन है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें इंड्यूस करंट मिल जाता है 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।